बनानी है, उसके नीचे पैराग्राफ लिखना है और उसकी हेडिंग देनी है। तो उसके लिए हम यूज कर लेंगे इमेज बॉक्स। ठीक है, इमेज बॉक्स के लिए हम इमेज यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एंड हम यहाँ से हेडिंग भी चेंज कर सकते हैं टाइटल से। एंड डिस्क्रिप्शन में हम डाटा पुट करेंगे, ठीक है, जो हमारा होगा। उसके बाद हमारे पास आइकॉन बॉक्स नाम से ही वो हो रहा है कि हम आइकॉन यूज करने के लिए आइकॉन बॉक्स यूज करेंगे। ठीक है, जिस तरह हमने इमेज बॉक्स किया था इसी तरह हम आइकॉन बॉक्स करेंगे। सर आइकॉन में अगर कोई अपनी मर्जी का ये लगाना तो फिर कैसे आइकॉन एडजस्ट करें? यहाँ पर आप आएंगे एंड यहाँ पर आइकॉन यहाँ पर है, उस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद हमारे पास एक लैब ओपन हो जाएगी। ये मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इतना तो आपको ऑलरेडी पता होगा ना, मैं ऊपर से बता चुका हूँ। ठीक है, अगर फिर भी नहीं तो मैं बता देता हूँ। अगर आपने कुछ अपना अपलोड करना है कि आपके पास डाउनलोड है तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रो वर्जन के लिए, जब मैं आपको प्रो दूंगा फिर ये कर सकते हैं। अभी आप ये यूज कर सकते हैं जहाँ जो से हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है हेलो। जी। जी सर, ये आपने क्या ओपन किया है? ये एलिमेंट आप नए हैं? जी मैं नया हूँ। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जो नए है ना वो फिर ठीक। मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा। ठीक है सर। नए पुराना बस एक है आप? सर मैं भी नहीं हूँ सर। नहीं सर, मैं भी हूँ। कितने स्टूडेंट्स है पुराने? सर इसमें तकरीबन मुझे लगता है मैं एक, नहीं तीन तो है सर हम, मुझे लगता है तीन है। रुका है। जी सर, एक शायद अच्छा, आप सबको ना कितना टाइम हो चुका है जो पुराने हैं? यस सर, 1 मंथ होने वाला है। सर एलिमेंटर तक सबका क्लियर है ना? पीछे कुछ रहता तो नहीं है जो हमारे पास आउटलाइन है? नहीं सर, एलिमेंटर मेरा स्टार्ट से नहीं हुआ, बीच में मेरी क्लासेस नहीं हुई थी। अच्छा, अभी मैं मैं करवा देता हूँ एलिमेंटर तो। प्लगइन मुझे कंप्लीट किया मैंने। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शो करवा देता हूँ। हम ये बताएं कि आपका कितना रहता है ये आउटलाइन में, बताएं मुझे। सर इनमें से मैंने प्लगइन तक किया है। ठीक है, आप ये बताएं कि 11 स्टेप तक सबका हो गया जो पुराने हैं, नए ना पुराने जो है? नहीं सर, मेरा 6 तक हुआ है। अच्छा, और सर मैंने आपको शो कराया था, दिखाया था पिक्स भी। चलो फिर आप नए के साथ, जो नए स्टूडेंट है ना उनके साथ फिर कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक जी है, सर। पुराने को मैं बता देता हूँ आज हम यूज कर लेंगे। ठीक है, आइकॉन बॉक्स। उसके बाद हमारे पास है इमेज स्क्रॉलर के नाम से, कि ये इमेज को स्लाइड करने के लिए हमें यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने यहाँ पर पुट किया एंड इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे इमेज। अभी हमारे पास एक अवेलेबल है तो हम एक कर लेंगे। और हमने वैसे ऐड काफी सारी करनी है। ठीक है, ये इस टाइप से हम हमारे पास इमेज बॉक्स बनते जाएंगे। जितनी पिक्स होंगी वो खुद ऑटोमेटिक होंगी जब 3 से ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, से हो रही हो वर्डप्रेस पर। ठीक है, जी सर। ये इमेज क्रॉलर मैंने यूज किया। ठीक है, आप कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये यूज किया है एंड इसमें इमेज पुट किया है। ठीक है, यहाँ से हमने इमेज इनको पुट किया है। उसके बाद हमारे पास है बेसिक गैलरी। बेसिक गैलरी भी हमारे पास एक ही सेम चीज है। ठीक है, जो हमने अभी पुट की है। लेकिन बेसिक गैलरी एंड क्रॉलर यूज अलग अलग जगह पर होता है। कहीं पर हमें इमेज यूज करनी होती है, ये गैलरी यूज करनी होती है, कहीं पर हमें इमेज क्रॉलर के नाम से यूज करना पड़ता है। ठीक है, इन दोनों का फंक्शन एक है, ये देख लीजिएगा।
उसके बाद हमारे पास है आइकॉन बॉक्स, आइकॉन लिस्ट। ठीक है, ये आइकॉन लिस्ट के लिए हमें यूज होगा। हमारे पास 3 से 4 आइकॉन आ जाएंगे। ठीक है, उसके साथ लिस्ट भी होगी। ठीक है, अगर हमें इनलाइन करना है तो हम यहाँ से इनलाइन भी कर सकते हैं लाइन में। उसके बाद ये काउंटर है, ये टाइम काउंट के लिए। ठीक है, नंबर्स वगैरह अगर हमने चेंज करने हो, जैसे ये कूल नंबर लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर जितना भी नंबर पुट करना हो हम यहाँ से पुट कर लेंगे। ठीक है, ये इतना काउंट करेगा। उसके बाद ये प्रोग्राम बार है, ये अभी हम नहीं करेंगे, ये आएगा जब हम हाई लेवल पे चले जाएंगे, ये फिर आएगा। उसके बाद हम यूज करते हैं टैब को। टैब हम यूज करेंगे यहाँ पर डिफरेंट मैसेज शो करवाने के लिए। ठीक है, अब ये एक मैसेज शो हो रहा है, अगर हमने दूसरा इसी स्क्रीन पर मैसेज शो करवाना है तो हम टैब 2 में अपना मैसेज राइट कर लेंगे, वो यहाँ से राइट कर लेंगे। ठीक है, अपने मैसेज। ठीक है, आप लोग टैब तक करें, नेक्स्ट हम कल करेंगे। ठीक है, अब जो पुराने स्टूडेंट है वो लीव कर लें और सिर्फ नए स्टूडेंट है वो रहे हमारे पास अब।